नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां पर अब जो नई शिक्षक नियमावली है उस नियमावली में संशोधन किया गया और संशोधित नियमावली के अनुसार अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के अन्य राज्यों के भी बच्चे, जो देश के अन्य राज्य हैं वहां के बच्चे अभ्यर्थी जो हैं, अब वो नई शिक्षक नियमावली के तहत बिहार में टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी को लेकर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे राज्यों में जो टैलेंटेड है, जो बेरोजगार है, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि बिहार में कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों में प्रतिभा की कमी होने की वजह से वो जो भी पद निकाले जाते हैं, रिक्तियाँ, वो खाली रह जाती है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। कैबिनेट से क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ा कि संशोधन करना अपना क्यों? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया, छात्र नहीं मिल पा रहे थे इसलिए सरकार ने नहीं मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। तो आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इस बैठक में अब फैसला लिया कि नई शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया और उस नए संशोधन के मुताबिक अब जो टीचर की वैकेंसी जो बिहार में निकलेगी उसमें सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के अन्य जो राज्य हैं, देश के अन्य राज्य हैं, उनके बच्चे भी जो अभ्यर्थी होंगे अब इस वैकेंसी के तहत अब नई शिक्षक नियमावली जो है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर को आपने सुना किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो विज्ञान में, इंग्लिश में और मैथ्स में पीछे रह जाते हैं, रिक्तियाँ पद जो है वो खाली रह जाते हैं। और एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 6000 इससे पहले भी पद निकाले गए थे, जिसमें वैकेंसी निकाले गए थे, जिसमें सिर्फ 300 के तकरीबन 367 जो है वो उतने बच्चे ही ने अप्लाई किया था। तो तमाम जो पदें हैं वो खाली रहते। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, बाहर के बच्चे जो टैलेंटेड दूसरे राज्यों के, वो भी अब इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं अगर जो नई शिक्षक नियमावली के तहत अगर जो है वो फिट बैठते हैं। तो अब किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना है। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।